गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहता सिंह का है ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। अरे उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लिंग शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लिंग गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, गुरुदेव की दिव्य लेख में पाठ करें। जय जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव। स्क्रीन शेयर हो गई गुरु भाई? जी 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 जी। जय जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है भारत में आध्यात्मिक जागृति। 30 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, इस समय भारत में आध्यात्मिक जगत में पूर्ण रूप से अंधकार है। जब तक भारत का आम नागरिक
अपनी इस कमजोरी को दिल से स्वीकार करके दूर करने का सामूहिक प्रयास प्रारंभ नहीं करता है, यह भयंकर अंधकार मिटने वाला नहीं है। हम भारतीयों में यह कमी है कि हमारी कमजोरी को स्वीकार नहीं करते। हम भारतीयों में यह कमी है कि हम हमारी कमजोरी को स्वीकार नहीं करते। उसे छिपाने के लिए तर्कशास्त्र के सहारे अनेक झूठे तर्क देकर झूठ को सत्य प्रमाणित करने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। इस प्रकार हमने सच्चाई के स्थान पर झूठ के अंबार लगा लिए हैं। हम आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण रूप से खोखले हो चुके हैं। जब तक हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, हमारी स्थिति में कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। भारत के अंधकार के बारे में महर्षि अरविंद ने कहा है, यह कई कारणों से है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने से पहले ही तामसिक प्रवृत्तियों और छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों का जोर हो चला था। उनके आने पर मानो सारा तमस ठोस बनकर यहाँ जम गया है। कुछ वास्तविक काम होने से पहले यह जरूरी है कि यहाँ जागृति आए। तिलक, दास, विवेकानंद, इनमें कोई भी साधारण आदमी न थे, लेकिन इनके होते हुए भी तमस बना हुआ है। श्री मां ने कहा था, भारत के अंदर सारे संसार की समस्याएं केंद्रित हो गई हैं और उनके हल होने पर सारे संसार का भार हल्का हो जाएगा। उपर्युक्त तथ्यों में जब तक आप भारतीय खुले दिल से स्वीकार करके सच्चाई का मार्ग नहीं खोजोगे, अंधकार मिटने वाला नहीं है। जहां सच्चाई होगी, वहीं ईश्वर की शक्ति प्रत्यक्ष रूप से कार्य करेगी। जहां सच्चाई होगी, वहीं ईश्वर की शक्ति प्रत्यक्ष रूप से कार्य करेगी। ईश्वर कृपा से मानव मानसिक, शारीरिक और आर्थिक दृष्टि से संपन्न और सुख शांति का जीवन बिताता है। हमारे देश की दरिद्रता, गरीबी, हर वस्तु का अभाव, हिंसा, घृणा, द्वेष, क्रूरता आदि स्पष्ट दर्शाती है कि यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण रूप से अंधकार है। केवल भ्रमित करने वाले उपदेश, तरह तरह के स्वांग और प्रदर्शन, शब्द जाल और तर्कशास्त्र से समस्या का समाधान होता तो अब तक चेतना कभी की आ गई होती। परंतु इन सब के चलते अंधकार दिनों दिन ठोस होता जा रहा है। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका से जो पत्र लिखकर भारत भेजे, उनसे स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाती है। स्वामी जी ने अगस्त 1895 में अमेरिका से श्री आला सिंह पेरूमल को पत्र लिखा। वह इस प्रकार है, वास्तव में भारत ने मेरे लिए जो किया है उससे कहीं अधिक मैंने भारत के लिए किया है। वहां तो मुझे रोटी के एक टुकड़े के लिए डलियां भर गालियां मिलती हैं। मैं कहीं भी क्यों ना जाऊं, प्रभु मेरे लिए काम करने वालों के दल भेज देता है। वे लोग भारतीय शिष्यों की तरह नहीं हैं, अपने गुरु के लिए प्राणों तक की बाजी लगा देने को प्रस्तुत हैं। पाश्चात्य देशों में प्रभु क्या करना चाहते हैं, यह तुम हिंदुओं को कुछ ही वर्षों में देखने को मिलेगा। तुम लोग प्राचीन काल के यहूदियों जैसे हो और तुम्हारी स्थिति नांद में लेटे हुए कुत्ते की तरह है, जो ना खुद खाता है और ना दूसरों को ही खाने देना चाहता है। तुम लोगों में किसी प्रकार की धार्मिक भावना नहीं है। रसोई ही तुम्हारा ईश्वर है तथा हंडिया बर्तन तुम्हारा शास्त्र। अपनी तरह असंख्य संतानोत्पादन में ही तुम्हारी शक्ति का परिचय मिलता है। उपर्युक्त तस्वीर हमारे अध्यात्मवाद को स्पष्ट करती है, जिसके दंभ पर हम फूले जा रहे हैं। इसी संबंध में स्वामी श्री विवेकानंद जी ने एक पत्र 1 सितंबर 1895 को पेरिस से लिखा था। उस पत्र में हमारे अध्यात्मवाद की असली तस्वीर नजर आती है। स्वामी जी ने लिखा है, मैं जैसा भारत का हूं, वैसे ही समग्र जगत का भी हूं। इस विषय को लेकर मनमानी बातें बनाना निरर्थक है। मुझसे जहां तक हो सकता था, मैंने तुम लोगों की सहायता की है। अब तुम्हें स्वयं ही अपनी सहायता करनी चाहिए। ऐसा कौन सा देश है जो कि मुझ पर विशेष अधिकार रखता है? क्या मैं किसी जाति के द्वारा खरीदा हुआ दास हूं?
अविश्वासी नास्तिकों, तुम लोग ऐसी व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातें मत बनाओ। मैंने कठोर परिश्रम किया है और मुझे जो कुछ धन मिला है उसे मैं कलकत्ते और मद्रास भेजता रहा हूं। यह सब करने के बाद अब मुझे उन लोगों के मूर्खतापूर्ण निर्देशानुसार चलना होगा। क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? मैं उन लोगों का किस बात का ऋणी हूं? क्या मैं उनकी प्रशंसा की कोई परवाह करता हूं या उनकी निंदा से डरता हूं? बच्चे, मैं एक ऐसे विचित्र स्वभाव का व्यक्ति हूं कि मुझे पहचानना तुम लोगों के लिए भी अभी संभव नहीं है। तुम अपने कार्य करते रहो, नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठ जाओ। अपनी मूर्खता के बल पर मुझसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य कराने की चेष्टा ना करो। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। जीवन भर मैं ही दूसरों की सहायता करता रहा हूं। श्री रामकृष्ण परमहंस के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए जहां के निवासियों में 2-4 रुपए भी एकत्र करने की शक्ति नहीं है, वे लोग लगातार व्यर्थ की बातें बना रहे हैं और उस व्यक्ति पर अपना हुक्म चलाना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने कभी भी कुछ नहीं किया, प्रत्युत जिसने उन लोगों के लिए जहां तक हो सकता था सब कुछ किया। जगत ऐसा ही अकृतज्ञ है। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि ऐसे जाति भेद, जर्जरित, कुसंस्कार युक्त, दया रहित, कपटी, नास्तिक कायरों में से जो केवल शिक्षित हिंदुओं में ही पाए जा सकते हैं, एक बनकर जीने मरने के लिए मैं पैदा हुआ हूं? मैं कायरता को घृणा की दृष्टि से देखता हूं। कायर तथा राजनीतिक मूर्खतापूर्ण बकवासों के साथ मैं अपना संबंध नहीं रखना चाहता। किसी प्रकार की राजनीति में मुझे विश्वास नहीं है। ईश्वर तथा सत्य ही जगत में एकमात्र राजनीति है, बाकी सब कूड़ा करकट है। स्वामी श्री विवेकानंद जी। मुझे उस परम सत्ता ने आध्यात्मिक जगत की जो प्रत्यक्षानुभूति करवाई है वह उपर्युक्त तथ्यों से सत्यापित होती है। जब तक हम झूठे दंभ को त्याग कर उस परम सत्ता से वास्तविक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, काम नहीं बनेगा। झूठ के पैर नहीं होते। आखिर हम देशवासियों को कितने दिन तक धोखा दे सकेंगे? काल की गति ने किसी को माफ नहीं किया। बड़ी से बड़ी तामसिक सत्ता भी उसके सामने नहीं टिक सकी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवर्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवर्तः ऋते अपि ताम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थित है प्रतैनिकेषु योद्धा। अर्थात भगवान कहते हैं, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण। वही परम सत्ता संसार में अवतरित हो चुकी है जिसकी भविष्यवाणी संसार के बहुत से संत कर चुके हैं। अतः अब तामसिकता का अंत होकर युग परिवर्तन में अधिक देर नहीं है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जितेंद्र जी, गुरु भाई से अनुरोध है कृपया मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव। ये प्रोग्राम सुबह और शाम 2 टाइम संचालित किया जाता है, सुबह 5 बजे और शाम को 7 बजे। जो हमारा जो योग गुरुदेव द्वारा दिया गया सिद्धि योग, गुरु शिष्य सिद्धि योग, इसमें गुरुदेव ने 2 टाइम का ध्यान और मंत्र जाप पर विशेष जोर दिया है। आपको 2 टाइम का ध्यान करना है सुबह शाम, और मंत्र जाप के लिए बोला है कंटिन्यू हमेशा तेल की तार की तरह जपते रहो। आप किसी भी बीमारी, किसी भी परेशानी से
ग्रस्त हैं तो उससे ठीक हो जाओ। गुरुदेव ने कहा आप बस मंत्र जाप करो, 2 टाइम का ध्यान करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ के लगातार कंटिन्यू मंत्र जाप करते रहो, 2 टाइम का ध्यान करते रहो। कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, समस्त प्रकार की समस्या, कोई भी बीमारी इससे ठीक हो जाएगी। उसके साथ गुरुदेव ने कहा संपूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण गुरुदेव पे करना होगा, तभी पार पड़ेगी। और आपको जितना टाइम मिले गुरुदेव के बारे में सबको बताएं। कोई अगर बीमार है, कोई आपके मिलने वाले हैं, किसी समस्या से ग्रस्त हैं, तो उनको भी इस सिद्धियों के बारे में जानकारी दें। तो इस तरह ये डेली प्रोग्राम चलता है सुबह शाम। में गुरु जो भी कोई गुरु भाई बहन है नए जुड़ते हैं, उनकी कुछ अनुभूतियां होती है, प्रश्न होते हैं, कुछ जिज्ञासा होती है, तो अपनी प्रश्न जिज्ञासा जो भी है वो शेयर कर सकते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी प्रश्न जिज्ञासा मंच पे शेयर कर सकते हैं। कृपया इसके लिए अपना हैंड रेस करें और अपनी अनुभूति शेयर करें। कोई भी गुरु भाई बहन अपना हैंड रेस करके अपनी अनुभूति, प्रश्न जिज्ञासा जो भी है मन में शेयर कर सकते हैं। बहुत सिंपल योग है हमारे गुरुदेव का, कुछ नहीं करना आपको, बस 2 टाइम का ध्यान करना। मंत्र जाप जितना ज्यादा हो सके, गुरुदेव ने मंत्र जाप के लिए विशेष जोर दिया है। कंटिन्यू तेल की धार की तरह हमेशा जपते रहो। कोई इसमें किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है, आप जहाँ पे हो, कोई सी भी कंडीशन में हो, हमेशा मंत्र जाप करते रहो। इसके लिए कोई भी गुरु भाई बनकर अपना हैंड रेस करें और अपनी अनुभूति, प्रश्न जिज्ञासा मन में जो शेयर करें, कोई भी गुरु भाई बहन। कोई भी गुरु भाई बहन नहीं, कोई भी गुरु भाई बहन हो, नए हो चाहे पुराने साधक हो, अपनी अनुभूति शेयर कर सकते हैं। अपना हैंड रेस करें और अपनी अनुभूति जिज्ञासा शेयर करें। गुरुदेव के द्वारा दिए गए संजीवनी मंत्र से कोई सी भी बीमारी हो, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती, चाहे वो एड्स, कैंसर जो भी हो, समस्त प्रकार की बीमारियां ठीक होती है। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो ठीक नहीं हुई हो गुरुदेव के संजीवनी मंत्र से और 2 टाइम के ध्यान से। और ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सरल सरल सा योग है, बिल्कुल ऐसा नहीं तो मतलब कोई प्रावधान इसमें कुछ ऐसा वैसा नहीं है, बस सीधा सादा सिंपल 2 टाइम का ध्यान और मंत्र जाप। उठने बैठने की कोई मतलब कोई रोक टोक नहीं है। आप जैसी अवस्था में हो, जो खा रहे हो पी रहे हो, जो भी आप कर रहे हो ना, बस करते रहो। गुरुदेव ने तो स्पष्ट कहा है आपको 2 टाइम का ध्यान करना है। 2 टाइम के ध्यान के लिए गुरुदेव ने बोला है, वो टाइम आपको खाली पेट ध्यान करना है। बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, खाली पेट होना चाहिए ध्यान के टाइम आपका पेट, ताकि वो भी अपने जो विक्रम जी गुरु भाई जय गुरुदेव, अपना कैमरा और माइक ऑन करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। के दौरान आज मेरी एक ध्यान के दौरान की एक अनुभूति है, वो शेयर करना चाहता हूँ। जी गुरु भाई बताइए। अपन सब साथ में ध्यान कर रहे थे अभी, तो जी ध्यान में गया तो मुझे ओम की स्पष्ट आवाज सुनाई दे रही थी कानों में, और भैया वो 2-4 बार सुनाई दिए और बिल्कुल फिर वो ऐसी ध्वनि में बदल गई कि मतलब हो ही रही है, कोई उसका अंत नहीं है। ओम लंबे समय तक चल रहा है। मैंने कहा गुरु भगवान जी कौन सा लोक है प्रभु। फिर वहां बहुत से सिद्ध सिद्ध बैठे हैं ना, वो अपना सब मंत्र जाप जी कर रहे हैं। मैंने अंदाज लगाया, मैंने कहा गुरु भगवान को इसी सबसे शक्ति मिलती है। अपन जितना मंत्र जाप करें ना, फिर भैया क्या हुआ कि कुंडली माता भी जागृत होती हो मुझे महसूस हुआ। मुझे नीचे से ऐसी जोत उत्पन्न हुई लाइट के वो यहां तक जा रही और 2-3 झटके लगे, और वो ऐसे झटके थे कि वो शून्यता की ओर ले जा रहे थे। मतलब शून्यता, बाहरी आवाज नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा गुरु भगवान यहीं पर रखो ना इसको। फिर माता से भी मैंने विनती की, वहां आप जाप करवाना आप पूरे समय।
तो जितनी टाइम तक अपना ध्यान चलता रहा, कुंडली माता ने खूब अच्छा जाप करवाया, एक सा जाप चल रहा था। अपन ताकत नहीं है भैया, अपन नहीं कर सकते। आज माँ ने जी जी बहुत जी बहुत 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 दिव्य मंत्र जाप हुआ। मैं महसूस कर रहा था मेरी जबान हिल रही है, ना ओंठ हिल रहे हैं। मैंने कहा गुरु भगवान ऐसी कृपा किया करो प्रभु। तो फिर वो ऐसे दिव्य दर्शन हुए भगवान, अपन तो उनकी व्यथा, उनकी लीला बता ही नहीं सकते भैया इस मास की जीप से। कैसे बताऊं मैं अपनी गुरु की, जो महसूस करता हूं उसका तो 1% भी नहीं बता पाता भैया, 1% भी नहीं बता पाता। ऐसे गुरु हैं अपने समर्थ सदगुरु रामलाल जी श्यांग, बहुत कृपा करते हैं, अनेक साधकों के ऊपर बहुत कृपा बरसती रहती है। केवल अपन ने काम केवल भैया जरा से जोड़े रहो किसी न किसी रूप से, या तो नाम सुनाई पड़ता है जिस भाई बहन को, उससे जुड़े रहो, या भजन चलता रहे किसी न किसी रूप को, किसी न किसी वेश में अपन गुरु से जुड़े हैं। तो गुरु बहुत अनुग्रह करते हैं, बहुत अनुग्रह करते हैं। तो मैंने माँ से कहा, माँ मेरा जितनी भी टाइम तक ध्यान हो कम से कम, और सुबह 4 बजे मन नहीं लगता, उठ तो जाता हूँ, बैठा रहता हूँ, मन नहीं लगता, जब भी आ जाया करूँ। बोली तू पुकार तो, अंदर से आवाज आती है तू पुकार तो अपने पुकारने में कमी रह जाती है गुरु भाई कहीं ना कहीं। अपन अपन का अपन संसारी लोग हैं, और वो जरूरी भी रह रहा है, लगता है ना। नहीं, अपने गुरु ने तो कितनी बड़ी साधना को सरल सहज, मतलब तो वो को ये नहीं देखना कि कुंडली शक्ति कहाँ जागृत होकर चल रही, कौन सा चक्र जागृत, जब वो जागृत होगा महसूस हो जाएगा। अभी 1-2 हफ्ते पहले मेरा वो आज्ञा चक्र का जागृत हो रहा था, खिंचाव ऐसा लग रहा था भैया कोई शक्ति खींच रही उसको। जी 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 ये महसूस करने की बात है ना, जब चक्र अपने खिंचाव लगेगा तो अपन को शरीर में हलचल होगी ना। बिल्कुल मेरा हृदय चक्र जब जागृत हो रहा था, यहाँ धड़कन रहती भैया, यहीं बाएं तरफ धड़कन के थोड़ी साइड में रहता है। मैंने सोचा था सब गुरु भाई बहन को बताऊंगा, मैं अपने अनुभव बता रहा भैया, जरा ऐसा ही समझना का बड़ा ज्ञान बता रहा, जो हुआ है मुझे गुरु भगवान की कृपा से हुआ है। और उसी समय गुरु भगवान ने कहा था ये बात तू बताना सेशन में। आज रहा नहीं गया मुझसे, सही में मैं बहुत दबा रहा था इस चीज को कि कोई गुरु भाई ऐसा ना बताएं कि रोज रोज अपनी अनुभूति लेकर, नहीं रहा जाता भैया, अगर ना बताऊं तो पचेगा नहीं मुझे। जी जी बिल्कुल, आप अपनी जो भी अनुभूतियां डेली की शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी अनुभूति जरूर शेयर करें, अच्छा लगता है मतलब। हाँ, मैं कैसे बताऊं अपनी गुरु की महिमा। मुझे तो ऐसा लगता मुझे भगवान, मेरे गुरु भगवान 10 मुख दे दे, मैं 10 मुखों से अपने समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी क्या श्यांग का गुणगान रात दिन करूं, कोई समय ना रहे, दिन रात करूं भगवान। अब मुझे काम की चिंता नहीं है, जो होगा, जो करना पड़ेगा गुरु भगवान सब कराएगा। अब तो मुझे ना, मैं मांगता ही रहता हूँ कि मुझे राम नाम का ऐसा दिव्य नशा देते परमेश्वर। हे जगदीश्वर, हे कृपालु, हे सब पे दया करने वाले, करना निधान भगवान। मैं तो बहुत 52 साल ढूंढते ढूंढते लग गए गुरु भगवान, आप अभी बाह पकड़ी, लेकिन भाग्यवान हूँ कि 52-53 साल में गुरु भगवान ने मेरी बाह पकड़ ली। जिस चीज को मैं खोज रहा था, मैंने कई गुरु बनाए थे भैया पीछे, लेकिन शांति नहीं। वो वहां तक पहुंचे ही, वहां यहाँ की बात तो है रहीस नहीं। जो अपन ने समर्थ सदगुरु सिद्ध लोक में, जो सिद्ध योग में जो है ना, आनंद में कोश, चित्त में कोश, सत में कोश। अब वो जब कुंडली माता मूलाधार से जागृत होती तो मैं क्या देखता हूँ कि वहां तक जाते जाते, लेकिन यहाँ तक जाते जाते शून्य की अवस्था हो गई, क्षण मात्र होती है। लेकिन तो मैं गुरु भगवान से कहता, गुरु भगवान हाँ बोले, जितना सहन कर सकता है उतना ही धीरे धीरे दूंगा, सने सने, जैसा जैसा मंत्र जाप तेरा चलता जाएगा वैसा तुझे मिलता जाएगा। तो टोटल केवल मंत्र जाप की महिमा भैया, अपन को कितनी सरल चीज बता दी है। मंत्र जाप में जी जी बहुत जोर देते हैं और वो बताते रहते हैं अंदर से। अब वो अपन कभी कभी भूल जाते हैं, संसारी लोग है ना, झंझटों में। फिर वो एक भजन याद आ जाता है कि संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको ना भुला देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाई है आगे भी निभा लेना। बहुत बहुत बढ़िया गुरु भाई, बहुत बढ़िया। गुरु भाई, एक छोटा सा आग्रह है मेरा आपसे। आपके पीछे एक कैलेंडर लगा हुआ है गुरु भाई, हाँ हाँ तो अपने क्या है, गुरुदेव का भी कैलेंडर आता है। हाँ, वो तो मंगा उसका लूंगा, यूज, मैं कैलेंडर मंगा लूंगा।
हाँ हाँ मंगा लूंगा आश्रम से। जी जी। ऐसा कुछ नहीं है, आप जो भी आपकी अनुभूतियां हो डेली ध्यान में वो बिल्कुल शेयर करें, आप डेली के डेली शेयर करें। गुरुदेव ने कहा जो भी अनुभव। भजन, हाँ भैया मेरा तो बिल्कुल गुरु भगवान ने बताया ना कि भजन कर, तो उसका सुमरन जब तक नहीं करेगा तो पचेगा नहीं, पचाना भी है भैया उतना ही। तो जैसे जी वैसे जी जी। टूटे फूटे शब्दों में बोलता हूँ मैं तो बोल नहीं पाता था भैया। मैंने कल फैशन ज्वाइन किया था, बड़ा गदगद खुशी हुई, मुझे बहुत अपार आनंद आया। अपन नहीं बोलते गुरु भाई, गुरुदेव बुलवा देते हैं। गुरुदेव भगवान, जो हाँ बुलाना। भैया, तो बिल्कुल गुरु है, हाँ बिल्कुल गुरु भगवान, ये बात सही है, अपन नहीं बोल पाते। गुरु गुरु बोल, अपन तो गुरु भाई, माइक है। जी जी, मैं भी अभी सेशन कर रहा हूँ, काफी टाइम हो गया था, बीच में गैप आ गया था, तो मैं भी सोच रहा था क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, पर गुरुदेव की कृपा होती है कि आप उनके ऊपर है। गुरुदेव की कृपा, बिना गुरु की कृपा के इसमें तो आगे बढ़ने का काम ही नहीं। और गुरु की याद भर बनी रहे, और बनी रहती भैया। चिंतन करो ना आप, गुरु भगवान ने बताया ना आज्ञा चक्र में मुझे देखो, और मन लगे ना लगे अपन तो बैठे ही हैं राम। जी। हाँ, अपना तो जो ड्यूटी दी है अपन को तो वो करना है। गुरु भगवान ने बहुत कठिन सौदा थी भैया, जो बड़े दूसरे लोगों ने तो इतना बताया। हठ योग में तो मैंने इतना भी सुना था कि एक हठ योग से कुंडली जागृत तो हुई, लेकिन उसके शरीर फूटने लगे थे जगह जगह से। जी जी। शरीर फूट फूट के पूरे बिल्कुल। कमरे में खून 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 लग गया था। गुरु भगवान जी बताते हट से जागृत तो होती, लेकिन वो नुकसान कर देगी, मर जाओगे या कुछ भी हो। अपने समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी के श्याम के सानिध्य में जब कुंडली माता जागृत होती तो उसका आनंद ही कुछ और रहता है भैया। सदे सदे बड़ा दिव्य आनंद गुरु गुरुदेव। कृपा बरस रही है, मिल रहा है मुझे। मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छे से मिल रहा, खूब अच्छे से दे रहा है गुरु भगवान मेरा। और चेतावनी भी देता जाता, बताता भी जाता। मैंने उससे विनती की है, मैं बड़ा गंवार आदमी हूँ दादा, मुझे चेताते जाना प्रभु, मेरी मेरे मेरी मेरी ओर से कोई गलती हो जाए तो 100 बार क्षमा प्रभु। भूले बिसरे मैं संसारी हूं ना, है ना, कभी गलती भी कर दूंगा तो वो क्षमा कर देना प्रभु। ऐसी विनती करता है भैया। तो गुरु भगवान, अब वो जो समय भूल जाता हूँ तो गुरु से विनती करता हूँ तो समय भी ना भूलूं। अब बिल्कुल दिन रात तेरी याद बनी रहे गुरु भगवान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। और कोई गुरु भाई को ले लेना भैया। जी, बिल्कुल, जो भी गुरु भाई होंगे अपना हैंड रेज कर देंगे। बिल्कुल, आप जो भी आपकी अनुभूतियां, जो भी मतलब अपनी भावनाएं बताते रहें गुरुदेव के लिए, बिल्कुल आप और बता कल सकते हैं। कल 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 भी एक अनुभूति हुई थी ध्यान के दौरान, वो नहीं बता पाया था। कल क्या हुआ कि मंत्र ध्यान, गुरु भगवान की बहुत बड़ी तस्वीर दिखाई थी, वो तो बताया था मैंने। जैसे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी, उनसे भी बड़ी, और वो जाकेट आकेट सब दिखाई थी। फिर क्या देखता हूँ वो सब सने सने जा रहे हैं उसमें गुरु भगवान के सन, मोक्ष भी हो रहा है। तो वो लाइन लगी है सब गुरु भाइयों की, उनके चेहरे नहीं दिखाए थे सामने से, पीठ दिखा रही थी, और वो धोती पहने थे सब गुरु भाई बहन, बढ़िया सफेद वाली धोती, और उसमें बड़ी अच्छी बाट लगी है, किनार लगी है। तो वो किनार देखते देखते, और मैं क्या महसूस कर रहा था कि मैं मंत्र बना, वो अपनी मात्राएं बनी, जो गुरु भगवान एक एक मात्रा बनाते, और उस शब्द में मेरा शरीर घुसा हुआ है। ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं खुद घुसा हूं उसमें। ये भी दर्शन करवाए थे कल गुरु भगवान ने, आज याद आ गई चलते चलते बताते। भैया भजन करोगे आपको अनुभूति होगी, उसका सुमरन करना पड़ेगा। सुमरन करोगे गुरु भगवान खूब देता। मुझे जी तो जी। सच में दे रहा, मैं क्या बताऊं, मुझे तो बिल्कुल ऐसे दे रहा भगवान की। बड़े सहज सरल है अपने रामलाल जी श्याम, क्षमा करने वाले, बहुत बहुत अनुग्रह करने वाले। अपने गुरु भाइयों के, गुरु बहनों की कितनी दिव्य अनुभूति होती है उनको, सुनो तो गदगद हो जाओ, आनंद ही बरसता है। जी बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल। ललिता जी आप बने रहे गुरु भाई, ललिता जी को भी ले लेते हैं। ललिता जी जी आप जी अपना कैमरा जी, और जी गुरु। जय गुरुदेव। जी जय आपका गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। हाँ जी, गुरु भाई ने सही कहा कि भाई गुरुदेव जो है वो बहुत सहज सरल है, माफ करने वाले हैं। अभी मैं आज शाम को घर आई हूँ, तो मैं घर आते हुए ऑटो नहीं मिली मुझे। कहते उधर उधर कोई ऑटो नहीं जाएगी जहाँ आप कह रहे हो, उधर बंद है, सब बाजार है। तो मैं कहा मैं किसको बुलाऊं, अब क्या करूं। फिर मेरे को गुरुदेव की याद आई,
तो मैंने कहा गुरुदेव कुछ करो। फिर मेरे इंस्टेंट आइडिया आया कि वो उधर सामने वाली साइड से नहीं, बैक साइड का नाम ले देती हूँ, मुझे उधर जाना है। उधर कहते सारे ऑटो वाले तैयार हो गए कि भाई चलो हम छोड़ आएंगे। फिर रास्ते में जो ऑटो है उसमें एक लेडी बैठी, उसके हाथ में कान्हा जी थे। कान्हा जी लड्डू गोपाल लिए हुए उसने। तो मेरे को उनको देखते ही गुरुदेव की याद आ गई, पता नहीं क्यों। तो मैं उनसे मैंने कहा ये गुरुदेव है, मैंने कहा ये कान्हा जी। बोली हाँ मैं 24 साल से मेरे साथ है, ऐसे ऐसे। फिर इतने में क्या हुआ, हमारी जो ऑटो है ना वो पलट गई, बिल्कुल एक्सीडेंट हो गया बुरे वाला। और हमें किसी को कुछ भी नहीं हुआ, दोनों को, हम 3 जने थे, तीनों को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी बिल्कुल वो नहीं हुआ। मैं गुरुदेव हमेशा साथ रहते हैं हर पल किसी न किसी रूप में। तो मेरे को तो यही आया कि गुरुदेव जो है वो कान्हा जी के रूप में अब मेरे साथ बैठे थे। तो गुरुदेव है ना तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही ट्रेन में मुझे बिल्कुल भी जगह नहीं मिली, बिल्कुल भी, बहुत बुरे तरीके से लोग ऐसे भरे हुए थे भेड़ बकरियों की तरह। तो आ, मैं जो मेरा है ना, मेरा जी घबरा गया, तो सबने मेरे को दरवाजे की तरफ बिठा दिया कि आप दरवाजे के सामने बैठ जाओ। तो वहाँ पूरे रास्ते में ना फोन चला सकती थी ना कुछ और, पूरे रास्ते आंखें बंद और मंत्र जप चल रहा मेरा। फिर मेरे दिमाग में ये आया अगर मुझे सीट मिल जाती तो मैं फोन चलाती रहती। तो अब सही हो गया, गुरुदेव का मंत्र जब चल रहा है। तो गुरुदेव जो है हर हमें सेटिंग ही ऐसी कर देते हैं गुरुदेव, जो हमारे लिए अच्छी होती है, हमारे लिए बेनिफिशियल हो जो। तो गुरुदेव तो गुरुदेव है, हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है। जय गुरुदेव। गुरुदेव की शरण में वही काम होता है जो अपने लिए श्रेष्ठ हो, मतलब बहुत बड़े गुरु हैं। विक्रम जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। कैमरा ऑन कीजिए अपना। जब वो सुन्नता आ रही थी, अभी जो बता रहा था मैं, वो समाधि अवस्था की में, तो वो सुन्नता क्षण मात्र थी, क्षण मात्र, बाहरी आवाजें सब सुनाई नहीं दे रही थी, बिल्कुल महसूस हो रहा था। 3 झटके लगे थे, बिल्कुल यहाँ से मूलाधार से पूरी जोत दिखा रही थी, और वो यहाँ सहस्रार तक ले, आज्ञा चक्र से सहस्रार तक पहुंच गए। तो वो उस समय क्षण मात्र के लिए, मतलब सेकंडों के लिए, 1-2 सेकंड 3 सेकंड समझ ले अपन, वो 3 झटके इतना ही टाइम था बस, 1 2 3। तो वो मंत्र जाप चल रहा था। गुरु ने कहा था ना कि समाधि के लालच में, ध्यान के लालच में मंत्र ढीला नहीं छोड़ना। तो अपन को मंत्र को विशेष ध्यान रखना, कभी ढीला छोड़ना ही नहीं है, मंत्र तो चलने देना है। समाधि तो एक दिन आएगी आएगी, हर गुरु भाई बहन को जो अवस्था मिलेगी, बिल्कुल मेरा 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 सोचना है, मेरे को अंदर से फील होता है कि ये अवस्था तो अपन को सहज में मिलेगी, लेकिन उसको अपन को उसके चक्कर में, नाम मंत्र ध्यान के चक्कर में और अनुभूतियों के चक्कर में और वो समाधि के चक्कर में मंत्र को ढीला नहीं छोड़ना, क्योंकि ये अवस्था मंत्र ही से पहुंचने भैया यहाँ तक अपन, तो मंत्र को तो ढीला छोड़ना ही नहीं है। राम बिल्कुल गुरु भगवान से विनती यही करता रहता हूँ कि हे गुरुदेव सब कुछ छूट जाए, बस वो मंत्र चलता रहे, गुरु तेरी ब्याज इसी रूप में तू अंदर रहेगा मेरे। गुरु भगवान कहते सा शरीर थोड़ा गुरु है, शरीर तो काज नहीं तो कल मरेगा। अपने गुरु भगवान अजर अमर हैं और सभी शिष्यों के काम ही कर रहे हैं भैया। अनेक शिष्यों के करोड़ों शिष्य है, अपन करोड़ों संसार में करोड़ों शिष्य होंगे, और जितने जब गुरुदेव थे, जब शिष्य नहीं बने, अब ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से ऐसा वो बना गए हैं गुरु भगवान अपना कि वो ऑटोमेटिक जुड़ रहे हैं गुरु भगवान। एक एक शिष्य को समझा गए है कि तू भी इसमें अपनी आहुति दे, तू समझा बुझा वो लाइन में ला तो वो दीक्षा देने का वो हो जाएगा। मंत्र तो गुरु की आवाज में चलता है, लेकिन तेरे भी आहुति इसमें डलेगी। तो मैं बच्चों को देता हूँ, तो बच्चों को घूमते फिरते उनको याद दिलाता हूँ, क्यों करते हो नहीं करते, हम फिर तुमको अब वो टाफी लेंगे, ऐसा करेंगे, ध्यान करोगी तो ऐसा करेंगे। समझाना भी एक काम है ना, अलग समय निकाल के उनको थोड़ा मिल गए रास्ते में, घर में चला गया उनके, तो वही ट्रेनिंग देता रहता हूँ गुरु कृपा से भैया, चल रहा है काम सने सने। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। गुरु भाई आपने बहुत अच्छा बोला है। शायद विक्की जी गुरु भाई हैं, बने रहिए गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव भैया।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक्चुअली जो गुरुदेव को जानते हैं, समझते हैं, और गुरुदेव जो जो दर्शन दिखाते हैं, तो बोले बिना रहा नहीं जाता है। ठीक है। भैया नहीं रहा जाता बोले बिना। विक्रम जी गुरु भाई की वही स्थिति है। एक्चुअली भीतर वाला सत्ता जो है ना, अभी आज का मेरा एक्सपीरियंस सुनिए। हाँ, एक्सपीरियंस छोटा सा है लेकिन आश्चर्यजनक कर देने वाला है। मैं ट्रेन से 3 घंटा जर्नी आज करके वापस आ रहा था, तो 3 घंटा ट्रेन में था, लोकल ट्रेन, खचाखच भीड़, बैठने का जगह गुरुदेव कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और बैठ के फिर मंत्र जाप शुरू। हाँ, गुरुदेव को बोले आप मंत्र जाप ही करवाइए। ठीक है। मंत्र जाप करवाइए, सुलाइए। इतना बड़ा जर्नी, 3 घंटा का जर्नी। ठीक है। मंत्र जाप भी करवाइए, सुलाइए। और मैं देखा हूँ, मैंने सोते समय, जैसे कभी कभार छुट्टी के दिन में दोपहर में सब सोता हूँ और बोल देता हूँ गुरुदेव, सोए भी और मंत्र जाप भी चलते रहे। हाँ, ठीक है। मंत्र जाप भी चलता है, आप सोते भी हैं। ठीक है। बड़ा फिर उठने के बाद लगता है कि ना, आप, मैंने सबसे रिक्वेस्ट है, आप गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए मैं सोया भी रहूं और मंत्र भी चलता रहे ना, एकदम ऑटोमेटिक चलेगा सोई हुई अवस्था में, और नींद भी आपको पूरा होगा, और उठ के देखेंगे आप फ्रेश है। हाँ, एकदम तरोताजा है। ऐसा स्थिति है। तो लोकल ट्रेन में बैठा हूँ, अब सियालदा आने वाला है। सियालदा आने से सामने खचाखच भीड़ है। मैं उठा, उठने के बाद राइट साइड डोर है, लेफ्ट साइड भी डोर है, दोनों साइड में कौन साइड में आएगा, दोनों साइड में पब्लिक भीड़ है। कोई इस साइड जाने के तो सोच रहा है कि इस साइड आएगा, कोई तो सोच रहा है कि प्लेटफॉर्म उस साइड आएगा। ठीक है। अब मैं उठा, और एक तो लेफ्ट साइड में एक सिंगल डोर है जिसका राइट साइड नहीं है। ठीक है। तब वो जैसे मैं उठा, मैं बहुत ज्यादा मंत्र जाप किया हुआ था, जैसे जब उठा मैं डिसाइड कर रहा किस साइड जाए, इस साइड जाना है कि उस साइड जाना है, नहीं सीधे भी खड़ा रहना है। हाँ, मैं जैसे उठा, हाँ, उठने के बाद मंत्र जाप तो ऑलरेडी किया हुआ था। उठने के बाद जैसे उठा, ऐसे मेरे को घुमा दिया एकदम। ठीक है। घुमा के मैंने इशारा किया, ये जो लेफ्ट साइड का जो छोटा दरवाजा है जहाँ पर कोई नहीं है, प्लेटफॉर्म वहां आने वाला है। मेरे को मैं घुमा दिया, मैं इसलिए घुमा दिया। और जैसे घुमा दिया, तो जस्ट 2 मिनट के बाद देखा प्लेटफॉर्म उसी साइड आया। ठीक है। और उसमें से आराम से उतर के एकदम फाका। मैं आश्चर्यजनक हो गया। ठीक है। मैं जानता नहीं हूँ कि कौन साइड में प्लेटफॉर्म आएगा। जय ठीक है। गुरुदेव, जय मेरा दादा गुरुदेव। मेरा बुद्धि का कल्पना से बाहर है। ठीक है। लेकिन वो शक्ति जस्ट सब कुछ जानती है। मेरे मन में ऐसा भी कोई विचार नहीं है कि वो मेरे को बता दे, लेकिन वो घुमा देती है, बोलती कि देख इस साइड आने वाला है। ठीक है। मैं देखा इस साइड आया, आराम से उतर गया। हाँ, मैं गदगद हो गया। बोलो जय गुरुदेव। मैंने ऐसा, मैंने आप मंत्र जाप करो, वो अलग सत्ता है जो हमारी बुद्धि से परे है, हमारे मन से परे है, हमारे विचारों से परे है। ठीक है। केवल मंत्र जाप से वो जागृत होती है और साथ रहती है। बड़ा दिव्य अनुभव। ठीक है। बड़ा अच्छा से बहुत अच्छा भैया, दिव्य आनंद भी आता है। फिर वो शीतलता बन जाती शरीर में, बिल्कुल हल्का हो जाता है, वो शीतलता बहने लगती है। अब तो क्या होता है, मेरे शरीर से ठंडी ठंडी, हाथों से ठंडी वायु, बिल्कुल हवा मैं महसूस करता हूँ। और मैं जहाँ माथे में रखता हूँ उनको ठंडक, जहाँ पेट में रखता हूँ, जहाँ रखता हूँ, जहाँ बिल्कुल ठंडक महसूस। फिर मेरे पैरों से ठंडक इतनी ठंडी निकलती कि एसी की नहीं निकल पाती। मैंने कहा गुरु गुरु क्या है जी, अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा था। इसके पहले जब सिद्ध योग से जुड़े नहीं थे, जब तो कुछ नहीं होता था। और आज गुरु भगवान ने सवा साल में कितनी बुद्धि दी कि मेरा शरीर शीतलता मेरे शरीर में, और मैं महसूस कर रहा हूँ यस, गुरु की आवाज। गुरु अवस्था है ना। जैसे कि मैंने एक बार कहीं पढ़े थे, शायद ऑटोग्राफी बायोग्राफी ऑफ योगी योगानंद का पुस्तक है। ठीक है। वो रेगिस्तान के बीच में है, भयंकर गर्मी है। ठीक है। लेकिन उसके साथ ये जो योगी खड़ा हुआ है एकदम शीतल है, एकदम ठंडा है। मैंने रेगिस्तान के में जाके उससे मीट कर रहा, भयंकर गर्मी के बीच वो योगी है जो एकदम एसी का अनुभव कर रहा है, एकदम ठंडक का अनुभव कर रहा है, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ वो भी ठंडक का महसूस कर रहा है। हाँ? तो कुंडली शक्ति सब मैंने सक्षम है, मैंने दिव्य शक्ति सब कुछ कर सकती है। आप हिमालय में बैठे तपस्या करो, भयंकर ठंडक के बीच आपकी गर्मी है। ठीक है। हाँ, भीतर से वो शक्ति है, वो आपको ये कर लेती है। फिर विक्रम जी गुरु भाई बार बार बोलते रहते हैं कि मैंने रूखा सूखा अगर भी खाए तो स्वाद आ जाता है। ठीक है। और ऐसा है। हाँ, आप कुंडली शक्ति से आपके पास रूखी सूटी रोटी आया, दाल आया। ठीक है। आप भीतर वाली कुंडली शक्ति स्वाद देगी, आप उसको बोल के देखिए। हाँ, आपको मैं एक्सपीरियंस किया हूँ। ठीक है। दाल रोटी में खाने का दिल है, कुछ अच्छा चीज खाना है, मंगा लेते हैं बाहर से। ठीक है, छोड़ो, नहीं मंगाते हैं। फिर उसके बाद गुरुदेव को बोल देते हैं, गुरुदेव इस दाल रोटी में स्वाद आना चाहिए, और एक्चुअल में स्वाद आता है। हाँ, वो स्वाद भीतर है। ठीक है। इसीलिए जो बड़े बड़े महात्मा लोग खाली सूखी रोटी और दाल खाते होंगे,
तो हम लोग सोचते होंगे उसमें कोई ये नहीं, आनंद नहीं ले रहा, लेकिन वो परम भोग है, परम आनंद है। ठीक है, जो योगी होता है वो हर समय आनंद में रहता है। ठीक है, क्योंकि वो गुरु आनंद को जो भीतर से भोग लग जाए, जो गुरु भगवान को भोग लग गया तो उसमें गुरु की शक्ति बरस गई ना भैया, तो वो तो प्रसाद बन गया, अमृत बन गया। मैं भी पहले क्या करता था, अच्छा मसालेदार खाने जाता था ढाबे में, जबलपुर में होटल है, बड़ा अच्छा शुद्ध भोजन मिलता है, सस्ता जाता। अब वो नहीं, अंदर से नहीं बोले, वो खाना नहीं, वो वृत्ति बदल गई गुरु भगवान की कृपा से। ऐसे हैं अपने समर्थ। एक पॉइंट और आगे है, वो सूखी रोटी और दाल में अमृत का जैसा स्वाद भीतर से प्रकट हो रहा है। ठीक है, जो अब 56 भोग में नहीं लगेगा, ऐसा आनंद है। चलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। विक्रम जी, गुरु भाई से जब से बात कर रहा हूँ, गुरु भाई आपसे, मेरे अंदर रस टपक रहा है, अंदर बराबर रस आ रहा है ऊपर से। जी जी गुरु भाई, हाँ गुरु भाई, विशेष जोर दिया है गुरुदेव ने मंत्र जाप पे। मंत्र जाप के लिए गुरुदेव ने बोला है, इससे वो सब कुछ खुल जाएगा जो नहीं खुला है, मतलब सब कुछ हो जाएगा मंत्र जाप पे। गुरुदेव ने तो इतना भी कहा है, आपका ध्यान लगे चाहे नहीं लगे, पर मंत्र जाप आपको करते रहना है। भैया बिल्कुल बिल्कुल, आप बैठ के बिल्कुल बराबर बात है, ध्यान लगे ना लगे, गुरु भगवान ने कितनी सरल चीज दे दी। आज्ञा चक्र में गुरु भगवान को अपने देखना है और मंत्र जाप करना है। मन लगे ना लगे, वो तो उसका काम है ना लगाना। एक दिन लगे, क्यों नहीं लगेगा? कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करना, अपन तो याचक हैं, बस इतनी याचना कर सकते हैं, गुरु भगवान देना तो उन्हीं का काम है, बस पात्र भर सीधा रखना है। हाँ, गुरु भगवान बहुत देते हैं भैया, बहुत देते, मुझे तो बहुत दिया। मैं नाम उन्हीं से कहता था, गुरु मैं नहीं कर सकता, मेरा मन तो बहुत डरता है जो राम नाम लेने से, बहुत सटकता है। मैंने कहा मेरे बस में नहीं है, अब तू कर पा, समर्पण भी क्या है मैं नहीं जानता, अब आप करवा भगवान, हम तो बैठे हैं। तो उल्टा सीधा जैसा बन रहा वैसा जपेंगे। मेरी जबान भी चलती थी पहले मंत्र जाप चलने में, लेकिन अब क्रमशः सने 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 सने, अब जब कुंडली माता करवाती है तो जबान नहीं हिलती, न होंठ हिलते न जीभ हिलते, उसको महसूस भी करते और वो सब समझ में आता है। भगवान जरूर, अपन उल्टा सीधा सही बात कही आपने भैया, के मन लगे ना लगे, अपना तो काम, अपनी ड्यूटी अपन को बजाना है। गुरु अपनी ड्यूटी तो कर ही रहा है, वो तो पकड़ा ही है, ये अपनी थोड़ी औकात है इस रास्ता में चलने की। एक कदम नहीं चल सकते, एक कदम नहीं चल सकते भगवान। गुरु कृपा ऐसा है, अपने समर्थ सदगुरु रामलाल जी से आंग, मैंने भी बहुत सी कुंडली शक्ति की दीक्षा ली थी पहले, लेकिन नहीं कर पाया, जागृत ही नहीं हुई। जो गुरु भगवान की कृपा से जो मिला है वो किसी गुरु के सानिध्य में नहीं मिला। मैं तो अब परिपूर्ण हो गया बिल्कुल। अब तो मेरी ड्यूटी है कि अगले पल को नहीं देखना विक्रम, अभी तो अगला क्षण क्या है मुझे नहीं मालूम, अभी 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 करो। तो ऑटोमेटिक होता है। गुरु को याचना करें, अपन करोड़ प्रार्थना करें, अनुग्रह करने वाले हैं, कृपा करने वाले भैया। और कोई गुरु भाई बहन हो तो देख लो भैया है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आप बने रहिए। संतोष जी भी एमपी से ही है। संतोष जी, अपना कैमरा और माइक ऑन कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मैं गांव में रहने वाला हूँ, तो ये कैमरे की समस्या इसलिए बनी रहती है कि कवरेज नहीं मिल पाता घर में, तो थोड़ा सा चलते फिरते जहाँ कवरेज मिलता है वहीं थोड़ा सा मैं ये सेशन अटेंड करता हूँ। रात्रि का समय है थोड़ा सा, तो कैमरे में थोड़ी सी समस्या है, तो क्या है कवरेज नहीं मिल पाता घर में। नहीं नहीं गुरु भाई, कोई दिक्कत नहीं, ना कैमरे को भी चल सकता है, बस आप बोलिए। जी गुरु भाई, थोड़ा सा मैं अपना कल का ही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। कल क्या हुआ, क्या इसके पहले सेशन में मैंने बताया था कि मेरी पत्नी जो है दूसरे संत की सेवा में है, और शादी के उपरांत मैं भी जुड़ा हुआ था, परंतु लगभग 1.5 वर्षों से मैं इस गुरुदेव से जुड़ा। उस समय उस तब से कुछ आनंद की अनुभूति अलग ही हो रही है। तो बीच-बीच में मैंने अपने पत्नी को भी समझाने का प्रयास किया कि आप भी जुड़ जाओ, लेकिन वो उन्होंने तो मना ही कर दिया साहब, क्योंकि शुरू से ही मतलब वो मायके से अपने संत से जुड़े हुए थे, तो शायद उनको भी अपने अनुभव होते होंगे।
लेकिन मैं भी जुड़ा था उनसे तो उतना मेरे को अनुभव नहीं हुआ था, सिर्फ इतना है कि आध्यात्मिक के रास्ते में चल रहे हैं, बस इतना भर समझ में आ रहा था। लेकिन अनुभव क्या है ये समझ नहीं आ रहा था। लेकिन यूट्यूब में जैसे चलाते-चलाते एक बार जब मैंने देखा तब से मैं जुड़ा और दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद अपना नाम जप चलते रहा और सुबह-शाम ध्यान चलते रहा, तो कुछ अलग ही अनुभव होने लगा। गुरु भाई पिछले सेशन में मैंने कहा था कि मैंने जो अपना नाम जप चलते रहता है तो मैं मोबाइल से ही गुरुदेव की फ़ोटो देखता हूँ और अपना ध्यान लगाते रहता हूँ। तो कल जी। अचानक मतलब ध्यान लगाते-लगाते यही प्रश्न आया मेरे मन में। मैंने मतलब ये आया मन में कि गुरुदेव की फ़ोटो मैं अलग लगाऊँगा, एक ही घर है और मेरी पत्नी एक तरफ फ़ोटो अपने मतलब पूजा कर रही है और मैं दूसरी फ़ोटो लगा रहा हूँ। तो मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा था कि गुरुदेव के तस्वीर के सामने मैं एक दिया जलाऊँगा और मेरी पत्नी अपने गुरुदेव के सामने एक दिया लगाएँगी। तो ये मेरे मन में प्रश्न ऐसे ही चल रहा था। तो गुरुदेव की तस्वीर साफ-साफ नज़र आई और गुरुदेव बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे। इतने ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे कि वो हँसी मुझे भी आने लगी और लगभग कम से कम 5 मिनट तक कि इतना हँसे और मेरे को ऐसा लगा कि आजू-बाजू में अगर कोई देख ले तो बोलेगा ये पागल हो गया है क्या? इतनी ज़ोर-ज़ोर से हँसी आने लगी मुझे और मैं बोला गुरुदेव बस शांत कीजिए, ये हँसी रुक नहीं रही है। पर गुरुदेव हँसते ही चले जा रहे हैं, हँसते ही चले जा रहे हैं। तो गुरुदेव इसका क्या मतलब प्रमाण है ये मतलब समझ नहीं आ रहा है गुरुदेव कि मुझे हँसी भी नहीं रुक रही है, मैं भी हँसते जा रहा हूँ आपके साथ। मतलब ध्यान भी चल रहा है और हँसी भी चल रही है, इतनी हँसी चल रही है कि रुक भी नहीं रही है वो। गुरुदेव हँसते ही जा रहे हैं। फिर मेरे मन में प्रश्न उठा गुरुदेव इसका क्या मतलब है कि मैं मतलब मतलब हँसी आ रही है इतनी और आप मतलब हँस रहे हो। तो अंदर से ही मतलब एक उत्तर आया कि तुम वो तस्वीर में दिया लगाओ, चाहे ये तस्वीर में दिया लगाओ। मेरी तस्वीर में दाएँ भी दिया जल रहा है एक और बाएँ भी मतलब दिया जल रहा है। मतलब गुरुदेव की ही तस्वीर में दाहिने साइड में भी एक दिया जल रहा है और बाएँ साइड में भी एक दिया जल रहा है। मतलब कहने का अर्थ यही मतलब आया गुरुदेव का कि आप अगर आपकी पत्नी वहाँ भी अगर दिया जला रही है, वो मुझे ही लग रहा है और तुम भी मुझे लगा रहे हो, तो भी वो मुझे लग रहा है। बस गुरु भाई यही बातें शेयर करना चाहता था मैं। प्रभु श्री कल की जय हो, कल जय हो। जय हो कल की भगवान की जय हो, जय हो कल की, जय कल की। जी गुरु भाई, थोड़ा-सा और मैं अपने वरिष्ठ गुरु भाइयों से थोड़ा-सा प्रश्न करना चाहता था। क्या जी, जी। ये तो गुरुदेव ने मुझे अपने ध्यान के समय इतना मतलब अवगत तो करा दिया, लेकिन फिर भी एक थोड़ी-सी मन में शंका हो रही है कि मतलब एक ही घर में मतलब 2 तस्वीर रहेंगी और दोनों जगह दिए जल सकते हैं क्या? ये मेरा थोड़ा छोटा प्रश्न था। तो मैं चाहूँगा कि जो भी मतलब वरिष्ठ गुरु भाई लोग हैं, मुझे थोड़ा-सा इससे थोड़ा संतुष्ट करवाने की कृपा करेंगे। कोई भी गुरु भाई बहन कृपया इस पे अपना जो गुरु भाई की अपनी बातें हैं उन पे कोई भी गुरु भाई बहन इसके बारे में बताएं जो भी गुरु भाई प्रश्न किया है कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपनी बात रखें। भैया गुरु भगवान ने बता दिया है ना कि वहां भी जो दीपक लगा है और वो वहां भी मैं हूँ और इसमें भी मैं हूँ। तो गुरु भाई ने खुद बता जी, रहे ना, जी। इसमें तो संशय है ही नहीं। बहुत अच्छा है आपका, आपके घर में 2-2 दिए जल रहे, दोनों गुरु के लिए जल रहे और उसमें भी अपने समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी त्यांग है। चिंता नहीं करो भैया, एक दिन सब वो भी मानने लगेंगे इसको। गुरु गुरु जी, कृपा जी, जी। ऊपर गुरु भगवान हंस रहे हैं कि हंसने का मतलब कितना बड़ा, मतलब सब सफल, सब आपका आपका जितने भी मनोकामना है वो सब पूर्ण होगी, सब पूर्ण होगी सने सने। बस मंत्र जाप भर नहीं छोड़ना गुरु भाई। आपका तो बहुत अच्छा, मतलब गुरु भगवान हंस रहे हैं, खुशी बरसा रहे हैं। बस अपना काम, अपनी ड्यूटी केवल मंत्र जाप करने का है गुरु भाई। आपका तो बिल्कुल बहुत दिव्य अनुभव है। आप यहाँ बता रहे हो और मेरे मेरे को योगिक क्रिया शुरू हो गई है। वाह भगवान, गुरु भगवान हंस रहे हैं आपके ऊपर। बड़े दिव्य अनुभूति है आपकी भैया। बिल्कुल वो भी जोत गुरु भगवान को जल रही और ये भी जल रही,
2-2 दीपक जल रहे हैं। बहुत अच्छा भैया, जी बहुत गुरु अच्छा। भाई। वो सब एक हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करो। आप ना काम भर अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं गुरु भाई, अपन मन लगे ना लगे हम तेरी शरण में है गुरु भगवान। जय गुरुदेव। जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। विक्की जी गुरु भाई ने अपना माइक ऑन किया था। जय गुरु भाई। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। संतोष जी गुरु भाई, गुरुदेव दर्शन दे रहे हैं, ठीक है। गुरु साक्षात परम जी ब्रह्म, गुरुदेव ही सब जगह है। हाँ, निश्चिंत रहिए, उसकी इच्छा जी से ही 2 दीपक जल रहे हैं, और उसकी इच्छा जिस दिन होगी उस दिन 1 दीपक जलेगा, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना काम गुरुदेव भीतर में ही है। मंत्र जाप कीजिए, आनंद लीजिए। बाहरी कोई भी चीज का कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है, वो सत्ता ही कंट्रोल करती है। हम लोग सब निमित्त मात्र हैं। आप आनंद लीजिए मंत्र जाप का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी जी जी। जय गुरु भाई, बस मेरा प्रश्न पूछने का वही मतलब था कि गुरुदेव ने तो अपने दर्शन दे दिए, लेकिन ये अनुभव क्या है, हर किसी से शेयर नहीं कर सकते। अपने गुरु भाई जो जुड़े हैं उन्हीं से शेयर कर सकते हैं, और वो इन चीजों को समझते भी है। तो मेरे मन में ये मतलब जिज्ञासा हुई कि थोड़ा सा ये सवाल भी सेशन में पूछ लो, तो थोड़ा सा मन को और संतुष्टि मिल जाएंगी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई और बात आप नहीं गुरु भाई। धर्म पत्नी के प्रति प्रेम भाव रहना है। वो दूसरा कोई गुरु को मान रहे हैं, इसके लिए कोई भी जी द्वेष भीतर में नहीं रखना है। प्रेम भाव गुरुदेव उसके भीतर में भी है, सब जगह है। प्रेम भाव रखिए, उसको अपनी साधना करने गुरु दीजिए, भाई, और एक आप एक अपनी बात है साधना और मैं कीजिए। थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक हम्म, बात और थोड़ा बताना चाहूंगा। गुरुदेव से जब से मैं जुड़ा हूँ, तो शादी के पहले ये होता था क्या, जहाँ से ये जुड़े हुए थे वहां मतलब मंथली मेरा आना जाना चालू था। दिव्य दरबार है वहां भी, तो वहां प्रदक्षिणा करना पड़ता था, और ये करना पड़ता था, जितनी बार बोलते थे उतना मतलब करता था मैं। लेकिन मुझे ऐसी कुछ अनुभूति ही नहीं होती थी। अभी जब से मैं गुरुदेव से मतलब जुड़ा हूँ, तो मुझे तो कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती, कि मतलब ध्यान तो घर में ही लग जाता है, फिर कहाँ मैं भटक रहा हूँ इधर उधर। मेरी पत्नी को भी समझाते रहता हूँ कि आप भी थोड़ा दीक्षा ले लो और थोड़ा सा अनुभव करके देखो, बस हो गया। तो मतलब मेरी पत्नी ने मतलब थोड़े से नाराजगी व्यक्त की, कि बोले मतलब हमारे महाराज जी ने तो ये बोले कि दीक्षा उक्षा नहीं लेना है तुमको कहीं से भी। तो मतलब ठीक है, अब दीक्षा उक्षा नहीं लेना है तो अब मत लो, आप अपनी पूजा करो, मैं अपनी पूजा कर लूंगा बराबर। तो तब से क्या है, मेरा आना जाना वहां बंद हो गया है, तो मेरी पत्नी को मैं ले जा भी नहीं पाता अपनी गाड़ी से। तो उनका कहना ये है कि इनका मतलब अब पूरा ध्यान पूरा भंग ही हो गया है, पूरे मतलब दूसरे रास्ते पे चल रहे हैं, ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं। तो मैंने बोला, बात मानने का ये नहीं है, पर पता नहीं मैं इतना मतलब व्यस्त चल रहा हूँ, और मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि मैं थका हूँ या कोई चीज मेरे को मेरे मन में अधूरी है, कुछ मांगना है मेरे को। क्योंकि मैं जब जिस उद्देश्य से पहले जाता था वहाँ, कुछ मांगने के उद्देश्य से जाता था, कि गुरुदेव मुझे ये दिला दो, वो दिला दो, नौकरी अच्छी नहीं है, दूसरी नौकरी दिला दो। लेकिन जब से मतलब गुरुदेव से जुड़ा हूँ मैं 1.5 साल से लगभग, मांगने की तो कुछ इच्छा होती ही नहीं। बस अपना जो ध्यान के समय जो दिव्य अनुभूति होती है उसी में आदमी संतुष्ट है, बस यही मन में चलते रहता है कि मुझे क्या चाहिए और मैं किस लिए आया हूँ यहाँ में। मन मेरा शांत है, मैं कुछ गुरुदेव ने जो अपना समझ के मतलब नौकरी दी है, उसी में खुश रहना है मुझे। गुरु भाई, और थोड़ी सी एक बात और शेयर करना चाहूँगा। मैं ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ हूँ। अ, मैं थोड़ा-सा शर्मीला मतलब था कि जैसे 10-12 लोग अगर जमा हो गए, 50 लोगों के सामने ग्राम सभा में मतलब बातें रखना पड़ता था। तो उसी बीच क्या हुआ कि थोड़ा-सा सचिव हमारे से एक ऊँचे पद पे एक सचिव जी रहते हैं। उनका ट्रांसफ़र हो जाने के बाद वो सचिव प्रभार भी मुझ पे आ गया। सचिव प्रभार आने से क्या हो गया, ग्राम सभा में कम से कम 50-60 लोग ऐसे बैठे रहते हैं, और वो ग्राम सभा का एजेंडा पढ़कर सुनाना पड़ता है। तो मुझे तो पहले इतनी कपकपाहट मतलब छुटी कि मतलब इनके सामने मैं कैसा बोल पाऊँगा, और ऐसी मुझे जो आदत भी नहीं है। तो मंत्र जाप तो चलते रहता है, गुरुदेव कैसा करूँ मैं, कैसा करूँ? मेरे मन से तो ये मतलब बोल भी नहीं निकल पा रहे थे कि मैं इनको कैसे समझाऊँगा और कैसे पढ़कर सुनाऊँगा। तो
मैं अंदर गया और गुरुदेव मनी मैंने प्रार्थना किया, गुरुदेव अब आप ही को संभालना है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे हाथ पैर तो ठंडे होते जा रहे हैं और वो कैसे मतलब इनके सामने मैं बोल पाऊंगा और कैसे फेस कर पाऊंगा, कैसे बोल पाऊंगा मैं। फिर मैं अपने मतलब कुर्सी में जाकर बैठा, सब लोगों को देखा और एक शब्द भर निकला कि आज की जो ग्राम सभा है, और उसके बाद मैंने क्या-क्या बोला वो तो गुरुदेव ही जाने। और मैंने बिना एजेंट को देखे ही पूरा वहाँ के पूरे नियमावली बता दिया, पूरा वो बता दिया। पब्लिक ऐसे सुनने लगी जैसे कुछ मतलब सत्संग में जैसे कुछ भाषण चल रहे हैं और सब शांत सुनते हैं, उस टाइप के सुनने लगे। और अंतिम में मैंने इतना ही बोला कि अगर किसी को प्रश्न कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो कल की अवतार की जय हो, कल की अवतार की जय हो। जय हो कल की अवतार की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ऐसी अमृत बरसाते हैं भैया गुरुदेव भगवान अपने। कोई जी और जी गुरु गुरु भाई भाई। बहन? जी जी, जय गुरुदेव। जी गुरु भाई का स्वागत है, जय गुरुदेव। कोई गुरु भाई बहन कृपया अपनी अनुभूति, प्रश्न, जिज्ञासा जो भी है शेयर करना चाहते तो हैंड रेज करें, नहीं तो सेशन का टाइम भी हो रहा है। कोई भी गुरु भाई बहन हैंड रेज कर सकते हैं। बड़ी सीधी सादी आराधना है गुरुदेव की, कुछ नहीं करना, बस 2 टाइम का ध्यान करना है, मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप के बारे में बहुत चर्चा हुई आज। गुरुदेव ने मंत्र जाप के लिए विशेष जोर दिया है। चाहे ध्यान लगे चाहे न लगे, पर मंत्र जाप आपको हमेशा करते रहना है। सब कुछ संभव है इस मंत्र से, जो कुछ नहीं हो पाया सब कुछ हो जाएगा, बस मंत्र जपते रहो 24 घंटे। गुरुदेव ने कहा है आप उठते बैठते नहाते धोते टाइम हमेशा मंत्र जाप करते रहो और 2 टाइम का ध्यान करना है। कोई सी भी बीमारी हो, चाहे एड्स, कैंसर, कोई सी भी समस्या हो, समस्त समस्याओं का निवारण इस मंत्र में हो गया। बस और कुछ नहीं करना, बस मंत्र जाप और ध्यान करना है और पूर्ण रूप से समर्पित होना है गुरुदेव के चरण कमल। और जितना हो सके दूसरों को इस सिद्धियों के बारे में बताएं ताकि उनका भी भला हो। कोई और गुरु भाई बहन हो तो कृपया अपना हैंड रेज करें, तो उनको जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि उनको गुरुदेव के चरण कमल में समर्पित करें। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय जय गुरुदेव, हो। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, कल की जय अवतार गुरुदेव, की जय जय। जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय कल की अवतार। जय कल की अवतार।